नोवन को लेते हैं। हाँ जी नोवन जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय? 2 पॉइंट है। एक तो मैं अपने दोस्त जिस वजह से आपके पास आया हूँ वो मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं अपनी ही बात करता हूँ। तो जी जी। थोड़ा सा आपको सुना है तो थोड़ा सा कभी कभी बायस हो जाते हो आप। ओह। सारी दुनिया में ही रंगबाजियां होती हैं, तो ओह। जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो कुछ ज्यादा हाईलाइटेड कर देते हो। तो देखें, जो बुरा काम अगर हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है? एक तो जाहिर बात है मैं पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान के बारे में करूंगा ना। अब मैं कोई मोजाम्बिक के बारे में तो नहीं ना बात करूंगा, या कैरेबियन में क्या हो रहा है उसके बारे में तो नहीं ना बात करूंगा। पाकिस्तान में जो बुरा अगर कुछ होता है काम, तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर्दा डाल देना करनी चाहिए? चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली करनी चाहिए। और मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी मैंने कंगना रनआउट की अभी एक ट्वीट को मैंने, कंगना रनआउट ने मुझे ब्लॉक कर देना आजकल, मुझे पूरा यकीन है। मैंने देखे, ये देखे कंगना रनआउट की, कंगना रनआउट इसमें क्या कह रही है, बल्कि चले मैं चला ही देता हूँ आपके साथ। ये एक मेंटेलिटी है कि हमारी बुरी बातें जो है ना मुल्क में, देश की बुरी बातें, इनको मत बताओ इनके बारे में। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठहरो जरा। देखें कंगना रनआउट जो कि मोदी भागता है, क्या फरमा रही हैं। नमस्ते दोस्तों। कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी देखा है जब भी भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो। 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हें किसको चुनना चाहिए, तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है। तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और इनका ये एक चैनल कौन बनता है, ये जो बुद्धिजीवी है। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह, वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज हैं आज, उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। वहां पे बरखा दर्ज जी जाती हैं, रोती हैं CNN पे कि हम लोग तो मतलब मंकी, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राना अयूब जो है टाइम मैगजीन पे, मोदी रुइंड इंडिया, जो भी उन लोगों ने, अरुंधति राय, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। हमारी इकोनॉमी हो गई चाहे या हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, हमारे लिए बहुत अपकमिंग डेज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को, इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये हमें? फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला, उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस, चूज। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद। जय हिंद। तो आपने एक सेकंड, अभी मैं आपको बताऊं कि आपने अभी देखा कि ये जो भागता है मोदी भाग जो है, इन्होंने शिकायत क्या की है? इन्होंने कहा है कि जो आप ये इस वक्त जो लाशें दिखाई जा रही हैं कोरोना की वजह से, इससे भारत माता का इमेज खराब हो रहा है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खराब होगी, हमारी इकोनॉमी डाउन होगी, हमारा इमेज खराब हो रहा है, वगैरह वगैरह। क्या यानी ये क्या चाहती हैं? और मैंने इसकी ट्वीट मैंने भी ट्वीट की और मैंने इस पर नीचे कमेंट्स देखे भक्तों के, वही सिंपल लॉजिक कि हम खुद ही कर। पॉइंट ये है, मैं आपसे भी पूछता हूँ एज अ पाकिस्तानी, कि ये जो मैंने आज आपको ये जो हिंदू लड़कियां दिखाई, और ये मैं थक गया हूँ दिखा दिखा के कि कितनी हिंदू लड़कियां हर हफ्ते अगवा होती हैं। ये क्रिश्चियन लड़की सारे इस्लामाबाद से अगवा हुई कल, ये हिंदू लड़की इसको रेप किया इसका, ये एक और हिंदू लड़की ये भाग गई, इसके ज़बरदस्ती 15 दिन पहले अगवा किया गया था। ये हिंदू लड़की। तो मैं इनको जो आपको दिखाता हूं वो इसलिए दिखाता हूं कि शायद हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहें यार अब इसके ऊपर ना हम पर्दा नहीं डाल सकते कि यार बुरी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, तो रहने देते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। अब देखें, और ये अब भक्तों को भी एक मैं लेसन दे दूं जो कंगना रनआउट पे के डिफेंस में आ जाएंगे। भाई ट्रंप की सर कितनी ली गई पूरी दुनिया में? मैंने खुद, आप छोड़े सर, पूरी दुनिया ने ली सर। हाँ, ट्रंप तो की उसने वैसे वो बोल भी दिया था चाइनीज वायरस। हाँ, तो उसने चलो बोल दिया था चाइनीज वायरस। वो आप भी बोल लो, क्या सारी दुनिया को पता है चाइना से आया और कहां से आया वायरस? इसमें क्या है?
ये कंगना बोल रही थी ना कि वो बोलो, वो कम्युनिस्ट वायरस है इसको बोलो, तो उसने तो बोल दिया था ये चाइनीज वायरस है। हाँ ना, तो सारे बोल देते हैं, ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है ना। यही तो बात है कि ये इनके तो आर्गुमेंट ही हवाई फायर होते हैं। मेरा अब मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी ये पूछ रहा हूँ, अब ये अगर मैं ये कर रहा हूँ, ये लड़कियां मैं दिखा रहा हूँ, मान लिया मुसलमान बच्ची नहीं है ये, मान लिया ये बच्ची मुसलमान नहीं है, 12 साल की 16 साल की, ये भी 12 साल की बच्ची नहीं है, तो इंसान है तो जी आपके बिल्कुल पाकिस्तान इंसान की। है। ठीक है हर ठीक है। हफ्ते सर, हर हफ्ते मेरी ये 150 से ज्यादा वीडियो, 100 से ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, उनके अंदर कोई 150 से ज्यादा केसेस होंगे मेरा ख्याल से पिछले 1.5 साल में या साल में। तो ये क्या, कौन इसकी बात करेगा? अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने, गालिब साहब पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, यूरोपीय पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि जीएसपी का जो स्टेटस है, जो स्पेशल स्टेटस है ट्रेड में, इनको उसमें रियायत मिलती है, उसको हमने रिविजिट करना, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ है। वो एक हाँ वो क्रिश्चियन, मेरा ख्याल वो कपल है, वो शगुफ्ता और इमैनुअल, हाँ हाँ वो उनके उनको 2013 से प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, गुस्ताखी के ऊपर हाँ उनको हाँ। फांसी का लारा लगाया हुआ है। उन्होंने भी एक केस बोला है। अब जरा, क्या उनको ये रिपोर्टें नहीं जा रही होंगी कि ये फलानी लड़की रीना उठा ली गई, फलानी कोली लड़की उठा ली गई, फलानी कोली लड़की उठा ली गई, कोई क्रिश्चियन लड़की, उनको ये रिपोर्ट, मान लिया कि वो भी पूरी उनके मुल्क में भी गंदे काम होते हैं, हालांकि इस लेवल के नहीं होते। मुझे कहानी बता दो, किसी गोरे ने हिजाब उतार के लड़की को उठा के ले गए हो, कहें कि आप ही कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लो, कोई आपको सर एक या कहानी इस आप, तरह की नहीं मिलेगी। ये बातें ना आपकी सारी सही हैं, लेकिन मेरा ये पॉइंट था कि ये जो आप ऐसे हर फ्राइडे ये 2-4 केसेस लेके आते हो, ये कुछ अभी पाकिस्तान, सॉरी, अभी पाकिस्तान रह चुके हो, लाहौर से हो, तो ये कुछ फ्यूडलिज्म भी तो आ जाता है ना कुछ। हम ठीक है, गांव का चौधरी है जी, उसने कर लिया ठीक, अपनी ताकत के जोर पे, इसको जो आप भी है। हर टाइम इस्लाम पे ना किया करो। नहीं नहीं, एक सेकेंड, पहली बात ये जो मैं केसेस आपको हाईलाइट करता हूँ नहीं, उसकी सब फ्यूडलिज्म भी है ना, फ्यूडल क्या, हिंदू फ्यूडल कर रहा है या क्रिश्चियन फ्यूडल ये काम कर रहा है। बात ये है कि स्टेट क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लेती? स्टेट आपको पता है क्यों नहीं एक्शन लेती? स्टेट आपकी ये मियां मिठू से डरती है। मियां मिठू जो है वो जनरल बाजवे को मिल रहा था। हाँ, मियां मिठू, ये मियां मिठू देखो किस तरह बरादरी में ये हिंदू लड़की बिठा के इस्लाम कबूल करवा के उसको उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो ये इस्लाम कबूल हो रहा है ना, मियां मिठू मुसलमान है ना, कोई या तो हो ना, कोई बगैर रिलीजन के, कोई इसका कोई रिलीजियस एलिमेंट ना हो, मैं आपको कहूँ हाँ भाई सर ठीक है, ठीक है, ये आप ही वाला कह रहे हो। इस्लाम ही गलत है, ये जो उसको, जो बस, उसका इस्लाम सिखा रहे हैं, जो उसको एंटर कर रहे हैं, ये दोनों ही गलत है। तो फिर कहो ना, फिर कहो ना 3 दफा को क्यों नहीं कानून पास हो सकता? आपके मौलवी छलांगे मारते हैं, यही वाले मौलवी छलांगे मारते हैं। जब बिल पास करने की कोशिश की, 3 दफा रिजेक्ट हुआ, आखिरी दफा 2021 में 20 में हुआ, और के माइनॉरिटीज में अगर कोई भी हिंदू लड़की ने अगर इस्लाम कबूल करना है या क्रिश्चियन लड़की ने, तो वो अदालत में पेश होगी, जो कि गोया शर्त है मुसलमान की। अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा होता ना, मैं कहता कि भाई मैं बस इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे अदालत में पेश होना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी कि मैं क्यों इस्लाम छोड़ता हूँ। फिर वो और बात है, मुझे ब्लास्फेमी में डाल देंगे कि अगर मैं कहूँगा कि नहीं मेरा यकीन नहीं, अच्छा गुस्ताखी कर ली। अगर लेकिन उन्होंने कहा कि यही म्यार जो है आप हिंदू क्रिश्चियनों पे भी लगाएं कि ठीक है, हम रोक नहीं सकते। अगर कोई 21 साल की हिंदू लड़की वाकई कहती है कि मैंने इस मुसलमान लड़के से शादी करनी है और वो कह रहा है मुसलमान, तो उसको हक है इस चीज़ का। लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन होती है 12-12 साल की, उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि अदालत में पेश हो। अदालत में वो 3 दफा ये बिल ना रिजेक्ट हो चुका है, आपके जी मौलवियों जी, ने आई छलांगे नो, मारी है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मेरे ख्याल है कि 2008 या 9 की बात है। नादरा ने क्या किया, एक क्रिश्चियन बंदा था, उसको मैं जानता हूँ, उसके शनाख्ती कार्ड में कारकुर के खाता नादरा डाटा में उसको मुसलमान लिख दिया। ओए, ठीक है जी। अब वो बंदा जो है वो पता नहीं क्या बात आई, तो उसे ये पता चला कि जी मेरा तो मुसलमान लिखा है इन्होंने। वो गया, उन्हें कहता है जी मेरा चेंज करा दो, कर दो ना। तो हाय हाय। नादरा वाले कहते हैं कि भाई ये तो तू अदालत जा, ठीक है, अदालत जा, तो वहां जाके तू ये लिख के दे, तो ये कर। तो वो कहता भाई मैंने जब कभी इस्लाम कबूल ही नहीं किया, तो तुम मुझे किस खाते में भेज रहे हो। वो बड़ा मसला पड़ा रहा था, फिर उसमें चर्च इन्वॉल्व हुआ, फिर कोई मेरे ख्याल है शहबाज भट्टी उस टाइम जिंदा था, फिर वो कहीं इन्वॉल्व हुआ, तो फिर जाके उस बंदे का नादरा से ये सिर्फ चेंज हुआ। पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है कि किसी क्रिश्चियन का गलती से लिख दिया है कि भाई ये क्रिश्चियन नहीं है मुसलमान है, उसके साथ ये होता है। वो पता नहीं कितने महीने वो
जो है इस खाते में उसके गुजर गए। तो ये हाल चले सर, अब तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला सबको सीधा ही रास्ता दिखाए, ऐसे काम ना हो हर किसी को ही। तो उसके लिए अभी मैं कुछ अमल हारिस करना मैं पड़ेगा सर, अमल जी, अमल जी करना बिल्कुल पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। अल्लाह ताला नहीं दिखाएगा सीधा कानून रास्ता, जो अपनी आंखों का और अकल का इस्तेमाल करेगा उसे सीधा रास्ता खुद ही नजर गोरों आएगा। के मुल्कों में अल्लाह ने क्यों फिर इसका मतलब अल्लाह गोरों ने को अल्लाह ने हाँ, सही राह पे चढ़ाया? वो उन्होंने खुद कानून बनाया ना। कोई मुसलमान वहां पे देखे, गांधी साहब का बड़ा मजे का वाकया, गांधी साहब को पाकिस्तान से जाना पड़ा कि जिस मुल्क में, इस्लामी मुल्क में वो इस्लाम के प्रचार कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, वो किधर हाँ, गए? खतरा। अमेरिका जाके बैठ गए। वो काफरों के जी मुल्क में, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क में, वहां पे उन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई हुई है, गांधी सेंटर ऑफ लर्निंग। हाँ, बैठे हुए आराम से टेक्सास इस्लाम का प्रचार दे रहे हैं टेक्सास में। कोई उनको जी कोई कोई टेक्सास हालांकि रेडनेक्स की स्टेट होती थी, अब पता नहीं, अब थोड़ी डेमोक्रेट में बदल रही है, लेकिन वहां पे किसी गोरे ने जाके नहीं उनको मारा। ओए मुसलमानों, ये सर ये इंसान करते हैं ये काम, इंसानों को कवानीन बनाने पड़ते हैं। तो हमारे जो अभी शीरीन मजारी साहबा की ट्वीट जो मैंने हाईलाइट की, ये ड्रामे करते रहेंगे जी गोरों के, देखें ये तो हर जगह होता है, बहानेबाजियों से कुछ नहीं होगा। आपके मुल्क में ये काम जब तक होता रहेगा, चाहे उनकी नीयत खराब हो, मान लिया उनकी नीयत खराब है, वो पाकिस्तान को पता नहीं क्यों, आप दुनिया के कितने मुल्क है सर, 210 मुल्कों में से पाकिस्तान को वो नीचा करना चाहते हैं, बड़ी को खास बात है, उनकी दुश्मनी मान लिया वो है, लेकिन आपके ये गंद पड़ा हुआ है तो ये वो करते हैं ना। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कुछ और बात ढूंढ लेंगे। कंगना रनावत को भी सुने ना, वो भी वही बात कर रही है जो पाकिस्तान के मुल्ले करते हैं। सिर्फ मतलब हमारे इनको मुल्क ये जो भक्त हैं भाई, ये मैं तुम्हें उधर से फजल रहमान के और काजी हुसैन अहमद के और ये खादिम हुसैन रिजवी के निकाल के देता हूँ, वो भी यही बातें करते हैं जो वो साजिश रनावत कर रही है। हमारी साजिश, गोरे गोरे ये इनको जीप कॉम्प्लेक्स है, सारी दुनिया इनकी दुश्मन होती है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।